दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं शुरुआत से, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके आप उस पर क्लिक करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से कृष्ण जन्म पूर्व प्रकरण वर्णन। इस अध्याय में श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व उपक्रम का वर्णन किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे महाभाग, उन श्री कृष्ण के महान पुण्य के करने वाले तथा जन्म मृत्यु और जटा के हरण करने वाले परम जन्म के विषय में वर्णन कीजिए। वासुदेव किसका पुत्र था और देवकी किसकी कन्या थी? उन दोनों वासुदेव और देवकी का विवाह कैसे हुआ था, इसे बताने की कृपा करें। कंस ने उनके 6 पुत्रों को क्यों मार दिया था? क्योंकि वो कंस राजा परम कठोर और दारुण था। किस दिन में हरि का जन्म हुआ था? ये मेरे श्रवण करने की अत्यंत उत्कट लालसा है। आप इसे बताइए। नारायण ने कहा, वासुदेव कश्यप ऋषि थे और देवकी देवी की जननी थी। इन दोनों ने अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही श्री हरि को अपना पुत्र प्राप्त किया था। देवमीड़ से मारिसा के महान वसुदेव ने जन्म ग्रहण किया था, जिसके जन्म के समय में देवों के समूह ने दुदुम्बी बजाई थी। उस समय में आनक महान प्रसन्न हुआ था, इसीलिए श्रीहरि के पिता को पुराने संत पुरुष आनक दुदुम्बी कहते हैं। यदु के वंश में होने वाला आहु का पुत्र श्रीमान देवकथा, जो बहुत बड़ा ज्ञान का सागर था, उसकी कन्या देवकी हुई थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने देवकी का वसुदेव के साथ संबंध विधि के साथ यथोचित रीति से कराया था। अच्छी शुभ लग्न में महान समारोह से संयुक्त होकर देवक ने वसुदेव के लिए अपनी पुत्री देवकी को दिया था। हे नारद, हजारों घोड़े और सुवर्ण के पात्र तथा अच्छी तरह से अलंकृत एवं सुंदर सैकड़ों दासियां दी थी। हे नारद, अनेक तरह के द्रव्य, विविध रत्न, मणियों में श्रेष्ठ हीरे और रत्नों के पात्र दिए थे। वो देवकी अच्छे रत्नों के आभरणों से भूषित थी। वो 100 चंद्र की प्रभा के समान प्रभाव वाली थी। त्रैलोक्य को अपने रूप लावण्य से मोहित करने वाली, धन धान्य मान्या और स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी। ऐसी उस देवकी को ग्रहण करके रथ में बिठाकर वसुदेव ने प्रस्थान किया था। उस समय सहचर कंस अपनी बहन के काम में परम हर्षित हो रहा था। वो कंस उस समय में वहाँ उसके रथ के समीप में आ गया था। उसी समय में कंस को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, हे राजेंद्र, तू इस समय में क्यों प्रसन्न हो रहा है? तेरे हित के सत्य वचन श्रवण कर देवकी का 8वां गर्भ तेरे ही मृत्यु का हेतु होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी के वचनों द्वारा देवकी को सुनकर महान बलवान कंस ने हाथ में खड्ग ले लिया था। वो देवों के वचन से क्रोध से उसे मारने को तैयार हो गया था। उसे देवकी के मार देने के लिए उद्यत देखकर महान पंडित वासुदेव ने, जो कि नीति शास्त्र के महान पंडित और नीति के ज्ञाता थे, उसे समझाया था। वसुदेव ने कहा था, हे राजेंद्र, आप राजनीति को नहीं जानते हैं, इसलिए मेरे हितप्रद वचनों को श्रवण करो। ये वचन आपके यश के करने वाले, दोषों के नाशक, शास्त्रोक्त और समयोचित है। हे राजन, इस देवकी के 8वें गर्भ से ही यदि आपकी मृत्यु निश्चित है, तो इस बेचारी को मारकर क्यों अपनी अपकीर्ति और नरक कर रहे हैं? शूद्र जंतुओं के और हिंसकों के वध में पंडित काशापन का दान देकर मृत्युकाल में प्रमुक्त हो जाते हैं।
जो अहिंसक क्षुद्र जीव हैं उनके वध करने पर 100 गुना दान करने से उस पाप का प्रायश्चित पद्म योनि ने बताया है, जो कि मृत्यु काल में कर देना चाहिए। जो विशिष्ट जंतु हैं तथा पशु आदि हैं, उनका स्वेच्छया वध करने पर उससे 100 गुना पाप होता है। ऐसा महर्षि मनु ने कहा है। मनुष्यों का जो म्लेच्छ जाति वाले हैं उनका पाप उससे 100 गुना अधिक होता है। 100 म्लेच्छ के मारने में जो पाप होता है वो अच्छे किसी एक शूद्र के वध कर देने पर पाप मनुष्य प्राप्त किया करता है। 100 अच्छे शूद्र के वध करने में जो पाप होता है उतना ही पाप निश्चित रूप से एक गाय के वध करने में होता है। गायों के वध से 10 गुना पाप एक ब्राह्मण के वध में होता है और विप्र हत्या के समान ही एक स्त्री के वध करने का पाप हुआ करता है। विशेष करके स्त्री अपनी भगिनी हो जो पोषण करने के योग्य और शरण में आई हुई हो, उसके वध में हे नृप 100 स्त्रियों के मार देने के समान पाप मनुष्य को हुआ करता है। मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जब तब दान पूजन तीर्थाटन विप्र का भोजन होम ये सब किया करता है। ये समस्त सांसारिक वैभव जल के बुदबुदे के समान है, स्वप्न की भांति है और भय देने वाला है। इसको संत पुरुष निरंतर देखा करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। वे प्रयत्नपूर्वक सदा धर्म किया करते हैं। हे धर्मिष्ठ, आप तो अपने वंश रूपी पद्म के विकसित करने में दिवाकर के समान हैं। आप इस समय अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए। हे नृप, आपकी सभा में तो कितने ही प्रकार के महान मनीषी हैं। तो भगिनी मतलब यहाँ पे भगिनी नहीं है, भगिनी एक शब्द है, ये कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। तो यहाँ पे भगिनी मतलब शरण में आई हुई को बोला जा रहा है। आपकी सभा में तो कितने ही प्रकार के महान मनीषी हैं, उनसे जाकर तो एक बार आप पूछ लीजिए कि क्या कर्तव्य है। इसके 8वें गर्भ में जो भी मेरा बालक होगा है बंधु, मैं उसे आपको दे दूंगा। उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं होगा। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अथवा इससे जितनी भी मेरी संतति होगी उन सबको मैं आपको दे दूंगा। तुमसे अधिक मेरा कोई भी श्रेष्ठ प्रिय नहीं है। हे राजेंद्र, आप अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए। ये तो आपकी कन्या के समान है। इस छोटी बहन को तो आपने सदा मिष्टान्न पान देकर इतनी बड़ी किया है। इस तरह के वसुदेव के वचनों को सुनकर राजा कंस ने अपनी भगिनी को छोड़ दिया था। वसुदेव फिर अपनी प्रिया देवकी को ले जाकर अपने मंदिर में चले गए थे। इसके अनंतर हे नारद, क्रम से उसके 6 पुत्र हुए थे। तो दोस्तों, कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में रखा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमने जो हरिवंश पुराण पढ़ा था, जो महाभारत का खील भाग है, उसमें लिखा है कि वो अपने राजमहल के कमरे में ही रखा था, नज़रबंद करके। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सच्चाई जानकारी के लिए पढ़ा कीजिए। मूवीज़, टीवी सीरियल्स या किसी और के बातों पर विश्वास मत कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। खुद पढ़िए, खुद जानिए। क्योंकि जेल में 6-8 संतान पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेल में दीवारें ही नहीं होती, बाहर अंदर सब देखा जा सकता है। खैर, क्रम से उसके 6 पुत्र हुए थे और वसुदेव ने सत्य का पालन करते हुए वे सब कंस को दे दिए थे और उनके उन सब का क्रम से हनन कर दिया था। देवकी के 7वें गर्भ में आप चाहे तो मेरे हरिवंश पुराण कृष्णा स्टोरी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के। कंस ने भय से रक्षा दे दी थी। 7वें गर्भ में कंस ने भय से रक्षा दे दी थी। माया ने उस गर्भ को आकृष्ट करके रोहिणी के जठर में उसकी रक्षा की थी। जो रक्षक वहाँ नियुक्त थे, उन्होंने कंस से आकर कह दिया था कि गर्भ का श्राप हो गया है। इसी कारण से वो भगवान संकर्षण
इस शुभ नाम से प्रभु प्रसिद्ध हुए थे। इसके पश्चात उस देवकी के 8वां गर्भ वायु से पूर्ण हुआ था। 9 मास बीत जाने पर जब 10वां मास उपस्थित हुआ तो सर्वदर्शन भगवान ने उस गर्भ में अपनी दृष्टि डाली थी। उस समय में स्वयं पहले ही से रूप वाली वो देवी थी और समस्त स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी। फिर भगवान की दृष्टि के पास से वो चौगुनी सुंदर हो गई थी। कंस ने देवकी को देखा था कि वो प्रफुल्ल मुख और लोचनों वाली थी। वो अपने तेज से जाज्वल्यमान हो रही थी और दसों दिशाओं को माया की भांति जला सी रही थी। कंस ने उसे देखा। वो मानव ज्योतियों का समूह जैसी थी जो कि एक मूर्तिमती वहाँ स्थित हो रही थी। इस प्रकार की उस देवकी को देखकर असुरों का राजा कंस को बड़ा भारी विस्मय हुआ था। उसने उस समय मन में सोचा कि इस गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चय ही मेरी मृत्यु का बीज है। ऐसा कहकर उस कंस ने प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा की व्यवस्था कर दी थी। देवकी और वसुदेव दोनों को उसने 7 द्वारों में बंद कर सुरक्षित कर दिया था। मतलब कमरे का जो दरवाज़ा होता है उसमें 7 दरवाज़ा लगाकर बंद किया था, दोनों को अंदर रखा था। जब 10वां मास समाप्त हो गया तो वो उसका गर्भ पूर्ण हो गया था। हे नारद, वो उस समय चल स्पंदा और जल रूप वाली हो गई थी। वायु से पूर्ण गर्भ में भगवान स्वयं निर्लिप्त थे। उन्होंने देवकी के हृदय रूपी कमल के भाग में अपना अधिष्ठान किया था। वो विश्वम्भर को गर्भ में रखने वाली सती उस मंदिर के अंदर जड़ रूप वाली रहती थी और क्लेश से युक्त थी। वो देवी एक क्षण में बैठ जाती थी, फिर एक क्षण में उठकर खड़ी होती थी, क्षण भर में जाती थी और क्षण भर में ही सो जाया करती थी। महान मन वाले वसुदेव ने ऐसी स्थिति में रहने वाली देवकी को देखकर ये समझ लिया था कि अब शीघ्र ही प्रसव का समय उपस्थित होने वाला है। उस समय वसुदेव ने श्री हरि का स्मरण किया था। रत्नों के प्रदीप से संयुक्त सुमनोहर मंदिर में खड़ग, लोह, जल और अग्नि की स्थापना की थी। व्याकुल होते हुए वसुदेव ने मंत्र नर बंधु की पत्नियां और विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को आदर के सहित वहां संस्थित किया था, मतलब सबको बुलाया था वहां पे। इसी बीच में उस रात्रि में 2 प्रहर व्यतीत हो जाने पर समस्त आकाश मंडल विद्युत से युक्त मेघों से व्याप्त हो गया था। श्रेष्ठ वायु बहने लगी थी और जो वहाँ रक्षक थे वे सब निद्रा को प्राप्त हो गए थे। वे शयन में अत्यधिक निश्चेष्ट हो गए थे, जैसे बिना चेतना वाले मृत जैसे हो। इसी अंतर में वहाँ पर देवगण आ गए थे। धर्म, ब्रह्मा, ईश आदि सब ने गर्भ में स्थित परमेश्वर की स्तुति की थी। देवों ने कहा, हे भगवान, आप इस जगत के जन्म देने वाले हैं और स्वयं अयोनि हैं। आप अनंत ज्योति स्वरूप, अनग, सगुण, निर्गुण और महान हैं। आप निराकार और निरंकुश होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से आकार वाले हुआ करते हैं। आप स्वेच्छा से परिपूर्ण, सबके ईश, सर्व और समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप सुख दुख के देने वाले, दुर्ग और दुर्जनों का अंत कर देने वाले हैं। आप सबके आधार, निरंशक और निरूप द्रव्य हैं। आप बिना उपाधि वाले, निर्लिप्त, निरीह, निधन के भी अंत कर देने वाले हैं। आप स्वात्मा में ही रमण करने वाले, पूर्ण काम दोषों से रहित और नित्य हैं। आप दुर्भग, वाग्मी, दुराराध्य, दुर्तेय, वेदों के हेतु, वेदों के अंश, वेदों के ज्ञाता और विभु है। इतना कहकर देवों ने बारंबार प्रणाम किया था। सब ने हर्षतिरेक नेत्र के अश्रुपात करते हुए आकाश मंडल में पुष्पों की वृष्टि की थी। इन भगवान के 42 शुभ नामों को जो देवों ने स्तवन में कहे थे, जो कि प्रातःकाल में उठकर पाठ करता है, वो दृढ़ भक्ति हरि का दास्य और वांछित फल प्राप्त किया करता है। नारायण ने कहा, इस तरह से भगवान का स्तवन करके वे सब देवता अपने निवास स्थान को चले गए थे। फिर घोर जल की वृष्टि हुई थी, जिससे संपूर्ण मथुरापुरी चेष्टाहीन हो गई थी। हे मुने, वो रात्रि घोर अंधकार से एकदम निविड़ हो गई थी। 7 मुहूर्त के व्यतीत हो जाने पर और
अष्टम मुहूर्त के संप्राप्य होने पर वेदातिरिक्त दुर्गेय सबसे उत्कृष्ट शुभ क्षण में आ जाने पर, जो कि शुभ ग्रहों के द्वारा लग्न दृष्ट था और अशुभ ग्रहों से अधिष्ट था, मतलब कुंडली में, आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में जयंती के योग से युक्त अर्धचंद्र के उदय होने का समय उपस्थित हो गया था। उस समय लग्न को देख देख कर सूर्य आदि ग्रह अपने बड़े भयभीत हो रहे थे। वे सब गमन में क्रम का उल्लंघन करके शुभाशुभ मीन को चले गए थे। वहाँ पर स्थित होकर सभी ग्रह सुप्रसन्न थे और वहाँ संस्थित हो गए थे। धाता की आज्ञा से मुहूर्त भर प्रीति से एकादश ग्रह में स्थित हो गए थे। कुंडली में मतलब उस सुसमय में मेघ वर्षा कर रहे थे। वायु सुशीतल होकर बहन कर रहा था। पृथ्वी बहुत ही प्रसन्न हो रही थी और दशों दिशाएं प्रसन्न थी। ऋषि मुनि मनु यक्ष गंधर्व किन्नर देव और देवियाँ सभी आनंदित हो रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्वपति लोग गान कर रहे थे। हे नारद, विद्याधरी गायन कर रही थी और नदियाँ सुख से बह रही थी तथा अग्नि आनंद से ज्वलित हो रही थी। स्वर्ग में दुदुम्बियाँ बजाई जा रही थी और सुंदर आनक बज रहे थे। विकसित पारिजातों के पुष्प की वृष्टि हो रही थी। उस समय भूमि नारी का स्वरूप धारण करके श्रुतिका गृह में गई थी। उस शुभ समय में सर्वत्र जय शब्द और शंकर ध्वनि और हरि शब्द का उच्चारण हो रहा था। इसी समय में वहाँ पर सती देवकी लेट गई थी और देवकी के उदर से वायु निकल पड़ी थी। वहाँ पर ही भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप धारण करके देवकी के कोख से हरि आविर्भूत हो गए थे, मतलब पैदा हो गए थे। इतना बोलने का मतलब यही है कि पैदा हो गए थे। उस समय उस दिव्य शिशु रूपधारी भगवान श्री हरि का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर था। सर्वांग परम मनोहर था। उनके 2 भुजाएं थी। मुरली हाथ में थी। मुरली हाथ में थी का मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि वो श्री कृष्ण थे। मुरली के बिना कृष्ण की पहचान नहीं थी उस समय जो लेखक लिख रहे थे। वो मकर की आवृत्ति वाले कुंडल दैदीप्यमान हो रहे थे। मंद हास्य से युक्त प्रसन्न उसका मुख था और भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए अतीब आतुर थे। श्री कृष्ण का वपु श्रेष्ठ मणि और रत्नों से बने हुए भूषणों से समंकृत था। नूतन मेघों के तुल्य श्याम वर्ण था और पीताम्बर से विभूषित थे। चंदन अगुरु कस्तूरी कुमकुम से के द्रव्य से उनका सर्वांग चर्चित था। सतपूर्णिमा के सोम के समान मुख था। बिंब फल के तुल्य श्री कृष्ण के मनोहर अधर थे। मोर की पंख चूड़ा में संलग्न थी और उत्तम रत्नों से निर्मित मुकुट की प्रभा से सुसंपन्न मस्तक था। विभंग वक्र मध्य भाग वाले थे और वनमाला से विभूषित थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह था और सुंदर कौस्तुभ मणि से शोभायमान थे। किशोर अवस्था वाले, परम शांत और ब्रह्मा तथा ईश के परम कांत थे। हे मुने, ऐसे श्रीहरि को वसुदेव ने देवकी के सामने देखा था और फिर अत्यंत भक्ति के भाव से उनका वसुदेव ने स्तवन किया था। मतलब गोद में लेकर के उनको रिस्पेक्ट किया था। ऐसे परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके वसुदेव को अत्यधिक आश्चर्य हुआ था। इसके अनंतर वसुदेव अपनी अंजलिपुट को बांधकर अर्थात हाथ जोड़ने वाले होकर भक्ति की भावना से नीचे की ओर कंदरा वाले हो गए थे। उनके नेत्र से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग गई रही थी तथा समस्त शरीर रोमांचित हो गया था। वे वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ में लेकर श्रीहरि से प्रार्थना करने लगे थे। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आपकी मैं क्या स्तुति करूं? आप तो श्रीमान इंद्रियों की पहुंच से भी परे हैं। आपका स्वरूप अक्षर निर्गुण विभु, ध्यान से न साधना के योग्य सबके परमात्मा और ईश्वर है। आप स्वेच्छा में सबके रूप वाले, अपनी ही इच्छा से रूप धारण करने वाले, पर निर्लिप्त परम ब्रह्म बीज रूप वाले तथा सनातन हैं। हे भगवान, आप स्थूल से भी स्थूल और सूक्ष्म प्रदर्शन एवं व्याप्त हैं। आप सबके शरीरों में संस्थित सबके साक्षी रूप वाले और स्वयं अदृश्य हैं। आप शरीरधारी, सगुण तथा
बिना शरीर वाले गुणों के उत्कट है। आप स्वयं प्रकृति के रूप वाले और प्रकृति के ईश हैं। आपका स्वरूप प्रकृति भी और आप प्रकृति से भी पर हैं। हे भगवान, आप सबके स्वामी और सबके स्वरूप वाले हैं। हे सबके अंत करने वाले तथा अव्यय हैं। आप सबके आधार और स्वयं बिना आधार वाले हैं। आप निर्भय हैं। हे विभु, मैं किस प्रकार से आपका स्तवन करने में समर्थ हूँ। आपकी स्तुति करने में शेष, अशक्त और साक्षात वागधिष्ठा त्रिदेवी सरस्वती भी असमर्थ हैं। आप ऐसे हैं कि जिनका स्तवन करने में पंच और वंच शिव और सदानंद स्वामी कार्तिकेय भी असमर्थ हैं। चार मुख वाले वेदों के निर्माता ब्रह्मा भी सदा आपकी स्तुति करने में आसक्त होते हैं। योगींद्र के गुरु गणेश भी आपका स्तवन करने में कभी समर्थ नहीं होते हैं। अन्य ऋषिगण, देव वर्ग, मुनीन्द्र मंडल, मनुगण और मानव जो हैं, उनको तो आप स्वप्न में भी दृश्य नहीं हुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये सब लिखने का मतलब यही है, मतलब साफ पता चल रहा है कि जो भी ऋषि ये कह रहा है वो कृष्ण को भगवान मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है और वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। तो इसलिए ये सब लिखना उनके लिए धर्म है, ज़रूरी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बेटे को हाथ में लेकर वसुदेव ये सब कुछ कहे होंगे, जैसे कि हमने हरिवंश पुराण में पढ़ा था। ये कृष्ण की भक्ति को बढ़ाने के लिए ये पुराण लिखा गया है। श्रुतियाँ जब आपकी स्तुति करने में क्षमता नहीं रखती है तो बेचारे विद्वान का स्तवन कर सकते हैं। आप अब इस दिव्य शरीर का त्याग करके बाल स्वरूप वाले होने के योग्य होते हैं। इस वसुदेव के द्वारा किए हुए सूत्र का जो तीनों समय में पढ़ता है वो भक्ति और हास्य श्री कृष्ण के चरण कमल में अवश्य ही प्राप्त करता है। तो जैसे कि मैंने कहा था, इस सूत्र का पाठ करने वाला पुरुष श्रीहरि का दास विशेषता से युक्त पुत्र की प्राप्ति किया करता है। तो चैप्टर के अंत में या कई कई जगह पर कृष्ण का नाम का बढ़ावा देने के लिए और ओवर ग्लोरीफाई करने के लिए या कृष्ण का भक्त को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए और वैसा ही किया गया है। जबकि हरिवंश पुराण या बाकी जो पुराण है उसमें ऐसा बहुत कम किया गया है। प्राप्ति किया करता है जो कि सभी सद्गुणों से समन्वित होता है। इस सूत्र के पढ़ने वाला संकटों से निस्तारा पा जाता है और शीघ्र ही अपनी शत्रु से होने वाली भय से छूट जाया करती है। उस समय वासुदेव को लगा कि कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे यशोदा के घर ले चलो, वहाँ मुझको संस्थापित करके हे तात माया को लाकर यहाँ स्थापित कर दो। इतना वासुदेव से कहकर श्रीहरि उसी समय बाल रूप वाले हो गए थे। फिर वासुदेव ने नग्न भूमि में लेटे हुए श्यामल सूत को देखा था। उस बालक को वहाँ देखकर वो विष्णु की माया से मोहित हो गए थे। सूतिका गृह में तंद्रा में वो गुड़ वचन थी। ये कहकर वसुदेव ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया और गोद में उस बालक को लेकर नंद के गोकुल को चले गए थे। नंद ब्रज में जाकर वसुदेव ने सूतिका गृह में शीघ्र प्रवेश किया था और नंद भी निद्रा से युक्त थे और सभी जो वहाँ पर घर में थे निद्रा में थे, सो रहे थे। वसुदेव ने उसे देखकर अत्यंत आश्चर्य किया था क्योंकि वहाँ उसने एक नग्न बालिका को देखा था जो तपे हुए स्वर्ग के समान कांति वाली थी और जिसका मुख मंद हास्य से युक्त था तथा वो गृहशेखर को देख रही थी। वसुदेव ने पुत्र को वहाँ रखकर और उसकी कन्या को लेकर शीघ्र ही मथुरा को प्रस्थान किया था और डरते हुए अपनी कांता सूतिका के गृह में गए थे। वहाँ पर महामाया बालिका को स्थापित कर दिया था। उसे बार बार रुदन करती हुई देखकर देवकी बहुत त्रस्त हुई थी। अपने रोदन के द्वारा ही उस बालिका ने रक्षण को जगा दिया था। रक्षक शीघ्र ही उठे और उन्होंने उसी समय उस बालिका को ले लिया था। वे उस बालिका को ग्रहण करके कंस के समीप में पहुँचे थे। उनके पीछे देवकी और वसुदेव भी शोक विवश होकर वहाँ गए थे। यह महामुनि उस बालिका को देखकर अति प्रसन्न नहीं हुआ था। वो उस समय रो रही थी किंतु उस कल्याणी के प्रति
उसको दया नहीं हुई थी। कंस ने उस कन्या को लेकर पाषाण पर मारने के लिए जाते हुए अत्यंत दारुण कंस ने वसुदेव और देवकी के आदर के साथ बोले, हे कंस, हे नृपों में श्रेष्ठ, हे नीति शास्त्र, हे महापंडित, सत्य और नीति से युक्त वाक्य को जो अति सुंदर है समझ लो। हे बांधव, आपने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया है, अभी भी आपको दया नहीं होती है। अब तो 8वें गर्भ में ये बेचारी एक बालिका मेरी अबला ही शेष है, इसे भी मारकर इस महितल में तेरा क्या महान ऐश्वर्य हो जाएगा। श्री को ही हनन करने को रण में अबला क्या श्रम है। इतना कहकर वसुदेव और देवकी उस सभा में उस दुरात्मा कंस के आगे वहाँ रोने लगे थे। कंस ने उन दोनों के वचन को सुनकर अत्यंत दारुण ने उससे कहा, मेरा वाक्य सुनो और समझो, मैं तुमको समझाता हूँ। कंस ने कहा, धाता और देवत एक तिनके के द्वारा विशाल पर्वत का हनन करने में समर्थ होता है तथा एक क्षुद्र कीट के द्वारा सिंह शार्दूल को और मच्छर के द्वारा हाथी का हनन वो कर सकता है। बहुत छोटे शिशु से महान बलवान का, क्षुद्र जंतु से महान का, मूषिक से मार्जार का और मंडूक के द्वारा सर्प का हनन भी करने में देव की शक्ति होती है। जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षण करने वाले का घात हो सकता है। भय के द्वारा जल नष्ट हो जाता है और शुष्क तृण में अग्नि का शमन हो सकता है। 7 समुद्र एक जनु द्विज ने पी लिए थे। धाता की बड़ी विचित्र गति है जो कि तीनों भुवनों में दुर्गेय होती है। देव के द्वारा ये एक छोटी सी बालिका भी मुझको नष्ट करने में समर्थ हो जाएगी। मैं तो इस बालिका का वध करूँगा ही, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना है। ये कहकर कंस ने उसी समय में बालिका को मारना आरंभ कर दिया था, मतलब फेंक दिया था। कंस से उस समय वसुदेव ने कहा, हे राजन, ये बालिका मुझे दे दो। हे कृपानिधि, आपने सभी बालकों को अब तक बिथा ही मार दिया है। ये सुनकर हे महामुनि विशारज्ञ कंस कुछ तुष्ट हुआ था कि उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई थी जिससे कंस को संबोधित करके कहा था, हे कंस, हे मूढ़, विधाता की गति को ना जानकर तू किसको मार रहा है। तेरा मारने वाला तो कहीं पर विद्यमान है, जो समय आ जाने पर व्यक्त हो जाएगा। इस तरह की देववाणी को सुनकर कंस ने बालिका को मारने से छोड़ दिया था। फिर वसुदेव और देवकी दोनों उसे लेकर आए थे और प्रसन्न होकर वे दोनों अपने घर चले गए थे। उन्होंने उस कन्या को वक्षस्थल में लगा लिया था और मरी हुई के समान उसे पुनः प्राप्त कर ब्राह्मणों को बहुत धन दान में दिया था। हे विप्र, वो कृष्ण की परमात्मा की पराभगिनी थी जो एकानंश से पार्वती के अंश से उत्पन्न होने वाली विख्यात हुई थी। वसुदेव ने उसको द्वारिका में रुक्मिणी के विवाह में शंकर के अंश दुर्वासा को भक्ति से दे दिया था। हे मुने, इस प्रकार से हमने श्री कृष्ण भगवान के जन्म का संपूर्ण अनुकीर्तन बता दिया है। ये श्री कृष्ण का जन्म का वृत्तांत जन्म, मृत्यु, जरा का नाशक, सुख देने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। इस अध्याय में यशोदा और नंद के पूर्व जन्म के वृत्तांत का कथन है। नारद ने कहा, वसुदेव गोकुल में यशोदा के मंदिर में कृष्ण को संस्थापित करके अपने घर को वापस लौटकर चले गए थे। फिर नंद ने उस पुत्र के जन्म का क्या कोई महोत्सव मनाया था, वहाँ पर हरि ने क्या लीलाएं की थी और उस ब्रज में उस विभु परमेश्वर की कितने वर्ष तक स्थिति रही थी। हे विभु, ब्रज में जो उनकी बाल क्रीड़ाएं हुई थी उनका क्रम से वर्णन करने की कृपा कीजिए। पहले गोकुल में जो राधा के साथ प्रतिज्ञा की थी, वो उस वन में किस प्रकार से प्रतिज्ञा का पालन गोलोक बिहारी ने किया था, वो वृंदावन किस प्रकार का है और श्री कृष्ण का रास मंडल कैसा है, ये भी बतलाइए। हे विभु, ब्रज की रास क्रीड़ा और जल केली का भली भांति विस्तृत रूप से वर्णन करिए। नंद ने ऐसा क्या तप किया था और यशोदा और रोहिणी ने क्या पुण्य कार्य किया था। हरि के पूर्व हलधर का कहाँ जन्म हुआ था। श्री हरि का पीयूष खंड आख्यान कहा गया है। विशेष करके कवि के मुख में प्रत्येक पद में एक नवीनता
हो जाती है। आप ही अपने रासमंडल की क्रीड़ा को वर्णन करें। दृश्य वर्णन का परोक्ष वर्णन का अव्यय अधिक प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण भगवान साक्षात हैं और योगेंद्र के गुरु के भी गुरु हैं। जो जिसका अंश है वो तो उसी का जन है और उसी के सुख से वो सुखी होता है। हे हरे, आपने ही तुम दोनों के पाद विलीन हुए वर्णन किए हैं। आप भी साक्षात गोलोक के नाथ के अंश हैं, अतएव उसी के समान ही महान है। नारायण ने कहा, हम 9 श्री कृष्ण के ही अंश हैं। उनमें ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, नर और ये तथा कार्तिकेय है। अहो, गोलोक के नाथ की महिमा किसके द्वारा वर्णन की जा सकती है, जिसको हम स्वयं भी नहीं जानते हैं और वेद भी नहीं जान पाते हैं, तो विद्वान अन्य क्या जान सकते हैं। हे मुने, शुकर, वामन, कल्कि, बौद्ध, कपिल, मीन ये अंश हैं। कल्कि बौद्ध ये अंश है और अन्य कितने ही प्रकार के कला है। नरसिंह, राम ये पूर्ण अवतार हैं और श्वेतदीप, विराट, प्रभु भी पूर्ण है। श्री कृष्ण वैकुंठ और गोलोक में स्वयं परिपूर्णतम है। वैकुंठ में कमला के कांत रूप के भेद होने से 4 भुजा वाले गोलोक और गोकुल में ये राधाकांत है जो स्वयं 2 भुजा वाले हैं। इसी तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।